हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर और ये ऑरेंज कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। अब इसे देखिए, हमें तोरण को 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पैटर्न मैंने पहले से इसका बनाकर रेडी किया है। मैं आपको इस साइड दूसरा पैटर्न बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, अगर हम इसे लाइन में काउंट करेंगे ये तोरण पट्टी का, तो ये मेरा टोटल 1 2 3 4 इस तरह से ये पूरा 60 लाइन है, 60 लाइन है। अब हमें 30 में एक पार्ट बनाना है और 30 में दूसरा पार्ट। तो देखिए, मैंने ये 30 लाइन में एक पार्ट बनाकर कंप्लीट किया है। अब 30 लाइन में मैं आपको दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ऑरेंज कलर का वूल क्रोशिया पे नॉट लगाकर ले लेना है। हमें तोरण पट्टी को उल्टे तरफ रख लेना है। अब यहाँ से हमें ये देखिए, फर्स्ट लाइन से हमें काउंट करना है 1 2। ये जो हमने तोरण पट्टी में क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2 बनाया है, इसी को हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, यहाँ पे 14 लाइन में हमें इसके बीच में जो हमने एक ये स्पेस है, यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को अटैच कर लेना है और फिर हमें इसमें 8 चैन बनाना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक ये चैन का जो स्पेस है, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 1 और 2, ये 2 हमें डबल क्रोशिया का छोड़ देना है। इसके बगल में यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। इसके बाद हमें 1 2 चैन बना के फिर दूसरे नंबर चैन में तोरण के ऊपर, ये देखिए तोरण पट्टी के ऊपर दूसरे चैन में हमें इसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से सीधे तरफ हमें टर्न कर लेना है। इसके बाद देखिए, हमें इसके ऊपर एक जो हमने ये 2 चैन लिया है और 15 डबल क्रोशिया, टोटल हमें इसके ऊपर 16 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 2 3 4 5 6 इसी तरह से हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 16 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे चैन में हमें इस तरह से तोरण पट्टी के इसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से 1 2 चैन बना के नेक्स्ट दूसरे चैन में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ से फिर से टर्न करना है। और फिर देखिए, ये जो हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर सेम इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, हर एक जो हमने नीचे 16 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के हर एक डबल क्रोशिया पे हमें फिर से ऐसे ही 16 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये दूसरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 दूसरे चैन पे हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से और फिर से हमें 1 2 चैन बना के फिर से तोरण पट्टी के दूसरे नंबर चैन पे हमें इस तरह से बंद करना है और यहाँ से फिर से टर्न करना है। और ये जो हमने चैन का बनाया है एक डबल क्रोशिया, हमें इसे काउंट करना है और फिर इसी जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, जस्ट बगल में फिर से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर उसके जस्ट बगल में हमें एक बार, फिर उसके बाद देखिए हमें 2 बार। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर उसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। तरह से देखिए, हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तरह से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया है। तीसरी लाइन में ये हमारा टोटल 27 डबल क्रोशिया बना है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बना के वूल को कट कर देना है। इस तरह से हमें पिंक कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे एक चैन छोड़ के तोरण पट्टी में दूसरे चैन में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है और फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद देखिए, हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर नीचे से 1 2
2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे 2 चेन बनाना है, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 2 चेन बना लिया है। अब इसे यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी तो ये 11 बॉक्स हमने ये बनाया है। इस तरह से ये फर्स्ट लाइन ऐसे मुड़ा रहेगा तो आप परेशान मत होना। इसके आगे जब हम बनाएंगे तो ये अपने आप एकदम इस तरह से देखिए एकदम अच्छे से ये बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 1 2 चेन बनाना है, फिर यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे हमें देखिए ऐसे टर्न करना है, फिर जो हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया है इसी जगह पे हमें एक और बना लेना है, 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने एक चेन का बनाया और एक डबल क्रोशिया कर लिया तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर से ऐसे 2 चेन और फिर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें 1 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे 1 2 चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे 2 चेन। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें तोरण पट्टी के दूसरे नंबर चेन में से जॉइंट कर लेना है और फिर हमें 1 2 चेन बना के नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है। अब यहाँ से फिर से ऐसे टर्न करना है। अब देखिए तीसरी लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए ये जो हमने ये चेन बनाया एक वो हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2। तो ये टोटल देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाना है, सॉरी एक चेन बनाना है और फिर ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमें यहाँ पे 1 फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन, फिर इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये उसी में एक बार और कर लेंगे, ये 3 हो गया, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसके जस्ट बगल वाले के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें इसे ऐसे ही तीसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया का बनाना है, फिर एक चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हमें दूसरे नंबर चेन में से ज्वाइंट कर लेना है और फिर हमें 1 2 चेन बना के नेक्स्ट लाइन में से ज्वाइंट करना है और यहाँ से फिर से ऐसे टर्न करना है। अब सेम उसी प्रोसेस से हमें चौथी लाइन बनाना है, बस हमें चौथी लाइन में 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया किया है, एक जो हमने 3 चेन लिया था एक वो, और 3 डबल क्रोशिया जो हमने किया है नीचे उसके ऊपर ऐसे 3 डबल क्रोशिया हम कर लेंगे तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हमें एक चेन बनाना है और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। जैसे हमने पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार किया, अब दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे एक चेन लेना है, फिर पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर बीच वाली के ऊपर 2 बार, 1 2, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार। इस तरह से हमें ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चेन। इसी तरह से हमें चौथी लाइन कंप्लीट करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें 5वीं लाइन भी बना लेना है। 5वीं लाइन में हमें ऐसे 5 डबल क्रोशिया करना है।
तो चलिए मैं आपको चौथी और पांचवी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये 5 लाइन में, पांचवी लाइन में 5-5 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए तोरण पट्टी के दूसरे नंबर चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है और एक चैन बना के वूल को कट कर देना है इस तरह से। बाद में हमें वूल को अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। हमें इस तरह से ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब हमें देखिए इसे उल्टे तरफ से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे तोरण पट्टी के लास्ट, ये देखिए इस साइड से हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हमें दूसरे चैन में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें एक चैन बनाना है और नीचे से 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करना है। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1 2 चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसे बना लेना है और फिर देखिए हमें 1 चैन बनाना है और फिर यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 1 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर उसी बार, ये देखिए उसी जगह पे ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 4 हो गया। एक जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। फिर एक चैन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है। चौथे चैन के ऊपर हमें इस तरह से 1 2 फिर 2 चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे एक चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करना है चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। यहाँ पे एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ पे 1 2 चैन बना के फिर दूसरे चैन के ऊपर इसे हमें ज्वाइंट करना है और यहाँ से हमें टर्न करना है, फिर एक चैन बनाना है और ये हमने जो 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन लिया है, इसी चैन के ऊपर फिर से हमें ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। सेम जैसे मैंने पहली लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बना लेना है। ये टोटल हमने पहली लाइन में 17 ऐसे ही पैटर्न बनाया है। सेम उसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये दूसरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बना के यहाँ दूसरे लाइन में हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 चैन बना के फिर से नेक्स्ट लाइन में हमें ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ से टर्न करना है, फिर एक चैन बनाना है और फिर ये देखिए जो हमने 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन लिया है, यहाँ पे अब हमें जैसे हमने पहली और दूसरी लाइन में 4 डबल क्रोशिया किया है, अब तीसरी और चौथी लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने किया, फिर हमें 2 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2 3, ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें जाना है, फिर यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया इस तरह से। फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये 2 लाइन बना लेनी है। तीसरी और चौथी लाइन में ऐसे हमें 6 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ ये 2 लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये 2 लाइन सेम इसी तरह से बना के फिर दिख। सेम उसी तरह से मैंने तीसरी और चौथी लाइन में ये 6 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ ये मैंने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए इसे हमें इस तरह से 1 2 दूसरे चैन के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। फिर 1 2 चैन बना के फिर दूसरे चैन के ऊपर इसे हमें ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है। अब हमें एक चैन बनाना है और फिर ये जो 2 चैन का हमने ये भी स्पेस दिया है बीच में, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 और एक ये 4, जैसे हमने तीसरी और चौथी लाइन में 6 डबल क्रोशिया किया है, अब वैसे ही हमें पांचवी और छठवीं लाइन में 8 डबल क्रोशिया करना है।
ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें 2 चेन बनाना है और फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा 8 डबल क्रोशिया हो गया एक जगह पे। अब फिर हमें एक चैन बना के फिर दूसरे में जाना है चैन के बीच में। फिर यहाँ पे ऐसे ही हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। सेम इसी तरह से हमें 5वीं और 6वीं लाइन, ये देखिए जैसे हमने 8 डबल क्रोशिया के साथ ये बनाया है, सेम इसी तरह से 5वीं और 6वीं लाइन को हमें बनाना है। ये देखिए फिर से ऐसे ये 4 एक तरफ हमने किया, फिर हमें इस तरफ भी 4 कर लेना है। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। फिर हमें देखिए एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें एक लूप में 8 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ बनाना है। तो इसी तरह से मैं चलिए आपको 5वीं और 6वीं लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से 8-8 डबल क्रोशिया के साथ मैंने ये 2 लाइन बना के कंप्लीट किया है। जैसे मैंने देखिए स्टार्टिंग में 2 लाइन मैंने ये 4 डबल क्रोशिया से बनाया, फिर 2 लाइन 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 लाइन 8 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 6 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें वूल को ज्वाइंट करके फिर एक चैन बना के यहाँ पे हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये हमारा देखिए एक पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसके ऐसे साइड साइड में बॉर्डर बनाना है। जैसे पिंक कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे हमें इसे तोरण पट्टी में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है किसी भी एक चैन में। और फिर देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये बॉर्डर बनाकर हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। और ये जो हमने बीच में 2 चैन बनाया है, यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, अब 2 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। इस चैन के बीच में हमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से करना है। देखिए फिर हमें इस साइड हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। और बीच में हमने जो एक चैन बनाया है, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद करना है। फिर इस साइड हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ पे ये जो हमने 2 चैन बनाया है, यहाँ पे हमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर उसी जगह पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे बॉर्डर जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाया है इस तरह से, इसी तरह से हमें पूरा इस लाइन में भी सेकेंड पैटर्न में भी पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बॉर्डर बनाकर यहाँ पे लास्ट में वूल को ज्वाइन करके कट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।